नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह के बजे हुए हैं 7:15 और अभी पीयू के डैडी गए हैं पीयू को छोड़ने के लिए स्कूल, क्योंकि पीयू वैसे तो छुट्टी पड़ी हुई है, लेकिन पीयू के जो पेपर छूट गए थे वो होने हैं, तो वो जा रही है। कल भी गई थी और आज भी जा रही। और आज है नवमी तिथि, आज है नवरात्रा, आखिरी नवरात्रा है। और हमारे यहाँ नवमी में ही खुलते हैं, बहुत सारों के यहाँ पे अष्टमी में खुलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नवमी में खुलते हैं। तो रात तो ये सोचा था, मैंने कहा सुबह ही पीहू के जाने से पहले मतलब कर देंगे कन्या पूजन। फिर लगा, मैं कहा नहीं, भागम भाग सी हो जाएगी, ना तो ढंग से पूजा पाठ हो पाने की, ना कुछ होने का। तो मैं कहा पीहू को स्कूल भेज के फिर आराम से करेंगे। कोई नहीं, मैंने कहा भाई जहाँ इतने दिन हो गए, आज और सही आराम से अपनी पूजा पाठ जो है कन्या पूजन आराम से बनाएंगे, पूजा करेंगे। तो शायद तब तक जो है पीयू भी आ जाएगी। तो कोशिश रहेगी हमारी कि भाई पीयू के आने तक हम इंतज़ार कर ले, क्योंकि तीनों बहनें ही हैं, चौथी पीयू हैं, 4 कन्याएं हैं। बाकी इतना हम यहाँ पे किसी को जानते नहीं है, और ना मैंने सही में बताऊँ देखी कोई यहाँ पे दर गली में लड़की छोटी मोटी सी है जैसे भी। तो खैर देखते हैं जैसा जैसा टाइम होगा। तो अभी बच्चे सारे सो रहे हैं, रूही अभी उठ के आई है, और पीहू, रूही, गुड्डू, रूही नहीं, रूही तो ये बैठी, पीहू चली गई स्कूल, ईशु, गुड्डू और कृष्णा जो है अभी सो रहे। तो अभी मुझे पहले करनी है साफ़ सफाई सारे में को, क्योंकि फिर जो है नहा धो के फिर अपनी पूजा करेंगे पहले, उसके बाद फिर कंजक पूजन की अपनी जो तैयारी है वो शुरू करेंगे। तो जी चलिए बस फिर लगते हैं अपने काम पे और शुरू करते हैं साफ़ सफाई से। तो जी देखिए लगी हूँ मैं तो अपने काम पे। सबसे पहले आज मैं करूँगी सारे जितने भी बेड है उन सब की बेड शीट मैं चेंज करूँगी। मैं सोच ही रही थी, मैंने कहा कर दूँ, फिर मैंने कहा चलिए जिस दिन मैं कंजके बिठाऊँगी या दशहरा होगा उस दिन मैं चेंज कर दूँगी। वैसे तो 3-4 दिन पहले ही बिछाई थी, लेकिन बच्चे हैं छोटे छोटे से तो सारे कुछ ना कुछ उठा पटक करते ही रहते हैं। तो ये और अच्छा भी लगता है जब हम त्योहारों पे चेंज से करते हैं ना बेडशीट वगैरह। तो मोस्टली होता है इंडियन फैमिलीज़ में कि बेडशीट तो त्योहारों पे चेंज होती ही है। तो वही मैंने कहा चलिए आज मैं कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं सारे जितने भी बेड हैं, मेरे पास 3 बेड हैं, तीनों की मैं बेडशीट चेंज करूँगी और उसके बाद मैं फिर लगाऊँगी झाड़ू, और झाड़ू के बाद मैं लगाऊँगी पोछा। तो जब तक मैं ये कर रही थी तो क्या बोलते हैं, पीहू के डैडी भी नहा धो लिए थे। वो पीहू को क्या बोलते हैं, पीहू को छोड़ के आके स्कूल में, उसके बाद वो कुछ जो थोड़ा बहुत कंजकों का सामान था वो लेके आए वो फिर। और उसके बाद फिर वो कहने लगे कि लाओ मैं नहा लेता हूँ, क्योंकि मेरी भी तबीयत देख के ठीक सी नहीं रहती। तो वो यही कह रहे थे कि मैं थोड़ा बहुत मैं कर लूँगा, तो जब तक तू ये कर रही है तब तक थोड़ा सा तो कुछ काम होगा, दोनों रल मिल के करेंगे तभी होगा। तो जी देखिए ईशु, गुड्डू भी उठ गई है, रूही पहले ही उठ गई थी। तो बस यहाँ बाहर की भी मैं बेडशीट झाड़ दूँगी। और इसके बाद जैसे पीहू के डैडी नहा के आए तो उन्होंने खाने में जो है सब्जी बनानी थी आलू गोभी की, और हलवा पूरी बनाना था। तो वो कहने लगे कि चल सब्जी मैं बना देता हूँ। तो जब वो नहा गए उसके बाद उन्होंने सब्जी काट के खुद ही बना दी थी। तो देखिए बस यहाँ पे मेरी साफ़ सफाई हो गई है। अब इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा। तो जी सारा काम निपटाने के बाद अब मैं भी आ गई हूँ नहा के, और बच्चे भी सारे नहा लिए हैं। गुड्डू गई हुई है नहाने के लिए। और देखिए जब मैं किचन में पोछा लगा रही थी उस वक्त पीहू के डैडी जो है वो सब्जी छौंकने के लिए चले गए थे आलू गोभी की। और उसके बाद उन्होंने और भी काम किए हैं, तो वो ही हेल्प करते हैं तभी जाके मैं कर पाती हूँ। अपने आप से तो मेरे से इतना होता नहीं। तो खुद भी नहा के मैं तैयार होकर यहाँ पर बेटियों को भी तैयार कर दे रही हूँ। कृष्णा भी नहा लिया है। और इसके बाद जो है मुझे बनाना है पहले, क्योंकि माता जी को भोग लगेगा, उसके बाद कंजके बैठेंगी।
तो पहले जो है मैं हलवा पूरी बनाऊंगी। सब्जी तो इन्होंने बनाई दी है, पीछे कढ़ाई में रखी है, तो आटा मैंने बना दिया है। पहले मैं 4 पूरी माता जी के भोग के लिए घी की उतार दूंगी, उसके बाद हलवा बनाऊंगी और बाकी की जो पूरियाँ हैं मैं पूजा करने के बाद उतारूंगी। देखिए बस यहाँ पे पहले मैं पूरियाँ बना ले रही हूँ, उसके बाद मैं जो है बना लूँगी हलवा और उसके बाद मैं करूँगी पूजा की तैयारी। तो जी देखिए हलवा हमारा बन गया है लगभग और पूरियाँ भी मैंने बना दी है। 2 पूरी मैंने गाय के लिए निकाल ली हैं शुरू की और उसके बाद मैंने 4 पूरी जो माता के भोग के लिए निकाल ली है। तो हमारे यहाँ देखिए ऐसे ही करते हैं और आज शाम के समय ही जो माता रानी हैं वो भी चली जाएंगी, यानी कि आज उनका भी विसर्जन होगा, नवमी के दिन होता है। तो सच में थोड़ा सा मन भी दुखता है ऐसे ही कि भाई देखिए 9 दिन तक या कोई भी आपके साथ रहे तो उनसे लगाव हो ही जाता है और ये तो जगत जननी माता है, भला इनसे लगाव ना होने का तो सवाल ही नहीं उठता। खैर जी क्या करें, जो रीति रिवाज है वो करने ही पड़ेंगे। तो देखिए भोग तैयार करके मैं ले आई हूँ हलवा पूरी और उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दी है पूजा की तैयारी शुरू और मतलब तैयारी कर दी है। और आज पीहू के डैडी का भी आखिरी व्रत है और सही में बताऊँ तो माता रानी की इतनी कृपा इन व्रत में रही है कि मतलब देखिए आप, जिस बंदे ने पता नहीं कितने साल पहले व्रत रखे थे उन्होंने पूरे के पूरे 9 व्रत निकाल दिए। बीच में तबीयत भी खराब होगी लेकिन फिर भी उन्होंने अपने व्रत नहीं खोले। तो ये माता रानी की ही कृपा थी कि जो हम एक संकल्प ले वो संकल्प पूरा हो जाए। तो बिना माता की रानी की कृपा के या भगवान की मर्जी के बिना नहीं हो पाता। तो देखिए यहाँ पे आज जो है आखिरी दिन है नवरात्रे का। तो आज के दिन हम सुबह के समय चालीसा पढ़ने के बाद आरती भी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो यही माना जाता है कि भाई आरती का मतलब है कि पूजा समापन हो चुका है और उससे पता लग जाता है कि भाई हाँ अब पूजा हो चुकी है, तो अब इनका जाने का या पूर्ण होने का समय हो गया है। तो इसीलिए जब भी हमने जितने भी नवरात्र हैं उनमें सुबह के समय हमने कभी आरती नहीं की, हम शाम के समय ही आरती करते थे। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग ने आरती कर ली है, चालीसा पढ़ ली है और माता रानी से बस यही आशीर्वाद मांगते हैं कि माता रानी अगले साल फिर आए और खुशियाँ लेके आए, सबके संकट हरे, सबकी झोलियाँ भरे। जिन माओ को संतान की ज़रूरत है उन्हें संतान दे, क्योंकि माता से बढ़ के तो कोई नहीं समझ सकता कि भाई एक औलाद की क्या ज़रूरत होती है। तो खैर पूजा पाठ करने के बाद जो घट स्थापना हमने की हुई थी, कलश जो है आज उनको भी हमने विसर्जित कर दिया है, पीहू के डैडी से ही करवाए हैं। और ये जो कलश के ऊपर नारियल रखा हुआ था इसको भी ये फोड़ रहे हैं, क्योंकि प्रसाद में ये नारियल जरूर दिया जाता है, कच्चा नारियल जो होता है। तो यहाँ पीहू के डैडी ही देखिए, मतलब हेल्प करने की ही बात है कि पीहू के डैडी कितनी हेल्प करते हैं। और मैं सही में बताऊँ, मैं जैसे देखती हूँ अपने आसपास भी, अगर इनकी जगह कोई और होता है, मेरी जैसे तबीयत खराब हो रही, तो बहुत कम लोग हेल्प करते हैं, नहीं तो करते नहीं। बेचारी औरतें देखा है मैंने बहुत सारी लगी ही रहती हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। भाई देखिए सुख दुख सभी के ही साथ है, एक दूसरे का साथ देंगे तभी होगा। तो खैर देखिए जी, जब तक इन्होंने नारियल वगैरह फोड़े या और कुछ करे, तो जो मैंने भोग खाने की जो पूरियाँ हैं वो मैंने बना दी थी। मैंने कहा चलिए फिर देना ही रह जाएगा। और यहाँ पे हमें कंजकें नहीं मिली कोई भी जहाँ हम रहते हैं, तो हमारी तीनों बेटियाँ थी, चौथी भी नहीं थी। यहाँ पे पीहू स्कूल गई हुई थी, तो इंतज़ार सोचा था उसका करेंगे, लेकिन वो आई बहुत लेट, 12:30-1 बजे पीहू स्कूल से आई, क्योंकि उसके 2 एग्ज़ाम थे। तो फिर मैंने कहा चलिए भाई माता रानी की यही इच्छा है, इस बार हमारी कंजकें 3 ही रहे, एक हमारा लंगूरा है कृष्णा, और बस यही है। थोड़ा सा लगता ही है कि भाई हर बार कितनी सारी हो जाती है। तो पिछली बार भी सुनीता की लड़की होगी थी, एक जो मकान मालिक थे उनकी लड़की होगी थी, पोती होगी थी। लेकिन इस बार सुनीता को मैंने फ़ोन भी किया था 1-2 दिन पहले, उसने फ़ोन नहीं उठाया। और बस वही है कि जो काम नहीं होने होते अपने आप हिसाब सिचुएशन वैसी ही होती चली जा। तो खैर मैं कहा चलिए जी, जो अपनी है वही कर लेते हैं, बाकी अपनी गाय माता को दे देंगे जो रह जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो बेटियां हैं वो कंजके बन के जीम रही हैं, और माता रानी करे सबके घर में ये लक्ष्मियाँ हों और उनके सब पे इनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। तो कंजकों के लिए मैं 1 दिन पहले ही जो है मार्केट जाके लेके आई थी सामान,
और उसमें मैं इनके लिए हेयर बैंड लेके आई थी, चूड़ियाँ लेके आई थी, पेंसिल लेके आई थी, पेन लेके आई थी। तो चूड़ी और हेयर बैंड तो इनको बेचारियों को मिल गए, लेकिन जो पेन और पेंसिल थे वो कृष्णा ने ले लिए, इसने दिए नहीं है। तो मैं कहा चलिए कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे मैं अपनी बेटियों को उनके हेयर बैंड दिला दिए हैं उनकी पसंद के, और उसके बाद मैं उनको चूड़ी पहना रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब भी मैं लेके आती हूँ साड़ियों के लिए और उनको पहना उड़ा के, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है मेरी बेटियाँ जब पहन ओढ़ के तैयार सी होती है ना। तो सच में एक बार को तो ऐसा ही लगता है कि भाई बाबा की मेरी माता रानी है। तो देखिए यहाँ पे हो गई है, और जो पीहू का सामान है वो रख दिया है। मैंने कहा जब वो आएगी उसको तब दे देंगे। तो जी देखिए मेरी बेटियों ने जिम लिया है, और बस इन कन्याओं का आशीर्वाद सबके घर में बना रहे। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया अपना, हमने भी खाया पिया। पीहू के डैडी ने भी व्रत का जो है अपना खोला, वो दुकान पे चले गए। फिर यहाँ पे अब जो है मैं कर रही हूँ बर्तन साफ़। और बर्तन तो सच में ऐसे हो रहे हैं, जब आपने संतोषी माता मूवी देखी होगी उसमें बर्तनों का ढेर लगा रहता है, वैसा ही। क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, खाते हैं पीते हैं सभी। कन्हैया जो है उसका खाना उधर ही भेज दिया था, उसके पैर में चोट लगी हुई है तो उसका उधर ही भेज दिया था मैंने खाना। और उसके बाद बस यहाँ पे जो मेरे बच्चे कुछ से काम है मैं वो कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी जो है मैं करूँगी बर्तन साफ़। बर्तन बहुत ढेर लग रहे, कम से कम आधा पौना घंटा मुझे बर्तनों में लग गया था आराम से। और उसके बाद जो है मैं करूँगी अपने किचन की। साफ सफाई। तो जी देखिए यहाँ पे पीहू के डैडी जो हैं वो लेके आए हैं दवाई मेरी, क्योंकि मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। और रिसेंटली जो है मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा ही होती जा रही है, टांगों में पैरों में दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही। तो इस बार जो डॉक्टर हैं उन्होंने दवाई थोड़ी सी चेंज की है, तो ये लेके आए थे मेरी दवाई। तो जाना तो मुझे ही था, लेकिन बस जिस दिन मैं गई थी उस दिन डॉक्टर साहब नहीं थे, वो दुकान बंद हो रखी थी उनकी। तो उसके बाद फिर ये लेके आए थे। तो उन्होंने बस वही है, हर बार बताते ही हैं वो कि भाई करना है, थोड़ा रेस्ट करो, आराम करो, या मतलब ध्यान रखो। पर जी क्या करें, जिम्मेदारियां कई बार करने नहीं देती जो हम सोचते हैं वैसा। तो जी कोई नहीं, दवाई खाते हुए भी आराम लग जाएगा तो भी ठीक है। तो जी अब हो गया है शाम का टाइम, और कपड़े बदल के अब मैं जा रही हूँ अपनी माता जी को लेके शिवलोती हम जाएंगे। आज हमारी माता जी चली जाएंगे, हमारा घर सुना सुना सा हो जाएगा। और सच में आदत हो जाती है ना, तो मतलब बहुत दुख होता है फिर जब वो जाते हैं छोड़ के हमें यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं शिवलोत्री यहाँ पे, और पानी का बहाव देखिए तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब पूरा पानी आ रहा है। और आज साफ़ सुथरा पानी है, वैसे नहीं है जैसे ताज़ा बारिश का होता है, बिल्कुल साफ़ है। और मैं आया हूँ, इंदु आई है और कृष्णा। कृष्णा हेलो, कृष्णा क्या करेगा वहाँ, तो क्या लेने जा रहा पानी में? तो जी देखिए जाने लगी है मेरी माता जी, और शिवलोत्री में पानी आया हुआ था, शायद ऊपर कहीं बारिश हो रखी होगी, क्या था। तो सच में बहुत मेरा मन दुखा कि माता रानी जा रही है। और हो ही जाता है, जैसे कि मैंने बताया, 8-9 दिन तक लगातार किसी के साथ इस तरीके से सुबह शाम की पूजा करना, उनके लिए भोग बनाना या कुछ भी उनको देना, देखना, सब कुछ मतलब बहुत याद आती है, बहुत मिस करते हैं कई दिन तो। लेकिन बस यही है कि माता रानी अगले साल फिर आए, अपने साथ ढेरों खुशियाँ लाए और सबके जीवन में खुशियाँ भर दे। जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है माता रानी वो सबको दे, और सुख संपत्ति धनवान बनाया रखे। तो फ्रेंड्स ये देखिए आ गए थे हम यहाँ पे, और हमने जो हमारी माता रानी जो है वो है ये और अगले साल फिर आएंगी और फिर से खुशियाँ लेकर के आएंगी। तो सुना सुनापन सा हो जाए एक घर में, मतलब इनके साथ कितनी सारी हर रोज सुबह शाम का जो चलता है, जो भी मतलब पूजा पाठ होती है, करें वह एक अलग ही हो, लेकिन इनके साथ जो करे थे तो बहुत मन भी दुखी सा हो रहा। बस ये है कि माता रानी अगले साल हमें बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, सबकी झोलियाँ भर दे बस। तो जी फ्रेंड्स, इस व्लॉग को हम यहीं पे विराम देंगे और मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, बाय बाय, जय माता दी। माता रानी सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे।